स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ और बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि ममता सरकार यानी कि टीएमसी पार्टी की मुश्किलें पार्थ चैटर्जी को बर्खास्त करने के बावजूद थमने का नाम नहीं ले रही है। आपको बता दें कि ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कल्याणी सॉल्वेक्स कंपनी को नोटिस जारी किया है जांच के लिए। आपको बता दें कि टीएमसी की विधायक कृष्णा कल्याणी इस कंपनी की अध्यक्ष है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि जिस तरीके से शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में जो नई खबरें सामने आ रही है, जिस तरीके से ईडी ने रेड करी अर्पिता मुखर्जी के आवास पर और दोनों फ्लैटों पर छापेमारी के बाद अब तक 50 करोड़ से भी ज्यादा के कैश बरामद किए गए हैं। इसी के साथ ही भारी संख्या में गोल्ड की ज्वेलरी भी बरामद की गई है। तो वही इस मामले को लेकर के एक बड़ा खुलासा सामने आया है। आपको बता दें कि इंडिया टुडे को दिए गए एक इंटरव्यू में बंगाल के पूर्व गवर्नर यानी कि जगदीप धनखड़ ने इस बात का खुलासा पहले ही कर दिया था कि कैसे बंगाल में भारी मात्रा में शिक्षक भर्ती घोटाले को अंजाम दिया गया और यहाँ पर 5000 से ज्यादा लोगों को अवैध तरीके से जॉब दी गई है। आपको बता दें कि जगदीप धनखड़ का ये इंटरव्यू जुलाई के पहले हफ्ते में इंडिया टुडे के द्वारा लिया गया था। इसी के साथ ही देखने को मिला कि कैसे ईडी ने 2-3 हफ्ते के बाद ही अर्पिता मुखर्जी के आवास पर रेड मारी, साथ ही पार्थ चैटर्जी को हिरासत में लिया और इससे शिक्षक भर्ती घोटाले मामले में बड़ा खुलासा हुआ। ये कहना गलत नहीं होगा कि वहां के गवर्नर को इस बात की पहले ही जानकारी थी। ये जग जाहिर है कि कैसे ममता बनर्जी और जगदीप धनखड़ के बीच तनातनी की जो खबरें हैं वो अक्सर सोशल मीडिया में और मीडिया में देखने को मिलती थी और जो बारीकी नजर है गवर्नर की वो इस भर्ती घोटाले को लेकर के थी। कहीं ना कहीं उन्होंने सीएम को इस बारे में आगाह भी किया था, लेकिन इसके बावजूद ममता बनर्जी ने उस वक्त इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। लेकिन बाद में जब ईडी को इस मामले में पुख्ता जानकारी हासिल हुई तब उन्होंने पार्थ चैटर्जी से दोबारा पूछताछ की और इसके बाद उन्हें हिरासत में लिया। इसी के साथ ही अर्पिता मुखर्जी के फ्लैट पर छापेमारी कर करोड़ों रुपए के कैश भी बरामद किए। इसी के साथ ही बड़ी खबर यह भी आ रही है कि अमित मालवीय ने भी ममता सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्थ चैटर्जी की इस तरीके से जो घोटाले की खबर है सामने आने पर उन्हें मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने का ऑप्शन ही ममता बनर्जी के पास था। साथ ही उन्होंने वर्तमान के शिक्षा मंत्री परेश अधिकारी पर भी सवाल उठाए हैं और साथ ही आपको बता दें कि परेश अधिकारी जिस तरीके से शिक्षक भर्ती घोटाला जो मामला सामने आया है उस पर भी वो जांच एजेंसियों के निशाने पर है। इसी के साथ ही खबर ये भी आ रही है कि बंगाल की सीएम ममता बनर्जी जल्द ही दिल्ली दौरे पर आ सकती है और माना ऐसा भी जा रहा है कि वो राष्ट्रपति से भी मुलाकात कर सकती है। आपको बता दें ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले के तहत जांच के लिए पश्चिम बंगाल स्थित कल्याणी सॉल्वेक्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को नोटिस जारी किया है। इसी के साथ ही बता दें कि ये टीएमसी रायगंज विधायक कृष्ण कल्याणी इस कंपनी के अध्यक्ष हैं। इसी के साथ ही बता दें कि ममता बनर्जी और जगदीप धनखड़ के बीच तनातनी जग जाहिर है। जुलाई के शुरुआत में जगदीप धनखड़ ने इंडिया टुडे के कार्यक्रम में शामिल होकर के एक इंटरव्यू दिया था। वहां उन्होंने एक इंटरव्यू में ये कहा था कि पश्चिम बंगाल ज्वालामुखी पर बैठा है, बंगाल काफी क्रिटिकल स्टेज पर है, बंगाल में डेमोक्रेसी नहीं है, बंगाल की जो हालात है उसमें सांस लेना भी मुश्किल है। साथ ही बंगाल के पूर्व गवर्नर ने यह भी कहा था कि पश्चिम बंगाल में रिक्रूटमेंट स्कैम चल रहा है। उन्होंने कहा था कि वे कोई ऐसी बात नहीं करेंगे जो दस्तावेजों में नहीं हो। पश्चिम बंगाल में रिक्रूटमेंट को लेकर भ्रष्टाचार मचा हुआ है। साथ ही धनखड़ ने हाईकोर्ट के एक आदेश का भी हवाला देकर कहा था कि हाईकोर्ट ने भी इसे अपने ऑब्जर्वेशन में कहा था कि जो लोग भर्ती की प्रक्रिया में शामिल नहीं हुए उन्हें नौकरी दे दी गई। साथ ही धनखड़ ने इस बात का खुलासा किया था कि उन्हें जो डॉक्यूमेंट्स भेजे गए हैं उनके हिसाब से 5000 लोगों को अवैध तरीके से जॉब दे दी गई। आपको बता दें कि इस इंटरव्यू के 2-3
हफ्ते में ही बंगाल में इस घोटाले को उजागर किया गया, जिसके बाद भारी बवाल मचा हुआ है। वहीं अमित मालवीय ने भी इसको ट्वीट करते हुए बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बड़ा संदेश दिया है। भाजपा नेता ने इंडिया टुडे के एक कार्यक्रम में दिए गए इंटरव्यू को शेयर करते हुए ट्वीट किया और साथ ही उन्होंने ये दावा किया कि मुख्यमंत्रियों ने इसी तरीके के भर्ती घोटाले के लिए कई साल जेल में बिताए हैं। बता दें, अमित मालवीय ने ट्वीट कर लिखा, पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल जो एसएससी घोटाले के बारीक जानकारी रखते हैं, उन्होंने हाल ही में एक कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण बात रखी थी। उन्होंने कहा था कि कई मुख्यमंत्रियों ने इसी तरीके के भर्ती घोटाले के लिए कई साल जेल में बिताए हैं। इससे ममता बनर्जी को चिंता होनी चाहिए। आपको बता दें कि भाजपा नेता द्वारा शेयर किए गए वीडियो में धनखड़ को पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले को सभी घोटालों की जननी कहते हुए साफ साफ सुना जा सकता है। आपको बता दें, वहीं इस मामले में बीजेपी के आईटी हेड अमित मालवीय ने यह भी कहा कि पार्थ चैटर्जी की करीबी के घर से 50 करोड़ रुपए से अधिक नकद के बाद सोना बरामद किया गया। ममता बनर्जी के पास उन्हें मंत्री पद और पार्टी के सभी पदों से बर्खास्त करने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। हालांकि परेश अधिकारी अभी भी ममता सरकार के कैबिनेट में हैं। बता दें, शिक्षक भर्ती घोटाले में उद्योग मंत्री पार्थ चैटर्जी की गिरफ्तारी के बाद अब ममता सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री परेश चंद्र अधिकारी भी जांच एजेंसियों के निशाने पर हैं। सिलीगुड़ी की बबीता सरकार की जगह अधिकारी की बेटी अंकिता अधिकारी को टॉप कराने के बाद ही शिक्षक भर्ती घोटाला का पर्दाफाश हुआ था। बबीता हाईकोर्ट पहुंच गई थी। इसी के साथ ही आपको बता दें, अमित मालवीय ने यही भी कहा कि भले ही कलकत्ता हाईकोर्ट ने उनकी बेटी की अवैध नियुक्ति को रद्द करने का आदेश दिया था, इसलिए घोटाला उन्हीं की कैबिनेट में हो रहा है और उनके खिलाफ एफआईआर के बावजूद इसके लिए जिम्मेदार व्यक्ति कैबिनेट में बना हुआ है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री को समझना चाहिए। आपको बता दें, इसी के साथ ही पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी अगले सप्ताह 4 दिवसीय दिल्ली दौरे पर आ सकती है। वहीं पार्टी के सूत्रों ने गुरुवार को ये जानकारी दी है। इसी के साथ ही उन्होंने बताया कि ये दौरा 4 अगस्त से 8 अगस्त तक के बीच का हो सकता है, लेकिन तारीखों पर अभी तक अंतिम फैसला नहीं हुआ है। इसी के साथ ही तृणमूल कांग्रेस ने कहा कि ममता बनर्जी के दिल्ली दौरे पर प्राथमिक उद्देश्य 7 जुलाई को नीति आयोग की होने वाली बैठक में हिस्सा लेना है। हालांकि इससे पहले ममता कई मौके पर ऐसी बैठकों में अनुपस्थित रही है। इसी के साथ ही बनर्जी के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। इसी के साथ ही आपको बता दें कि पार्थ चैटर्जी इस वक्त लगातार जांच एजेंसियों के घेरे में है। आपको बता दें कि वो ईडी की हिरासत में है और उनकी कस्टडी को आपको बता दें कि पार्थ चैटर्जी 3 अगस्त तक ईडी की हिरासत में है और पार्थ चैटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी भी ईडी की हिरासत में है और इन दोनों से आज ईडी ने पूछताछ की है और इसको लेकर के कई अहम खुलासे सामने आए हैं। आपको बता दें कि बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर के बहुत बड़ा मामला ईडी की जांच में सामने आया, जिसमें कि आपको बता दें कि बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री और वर्तमान के उद्योग मंत्री पार्थ चैटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी के आवास पर ईडी ने छापेमारी की। आपको बता दें कि ये छापेमारी अर्पिता मुखर्जी के दोनों फ्लैट पर की गई और इन दोनों ही फ्लैट पर भारी मात्रा में कैश बरामद हुए। आपको बता दें, ईडी को इन दोनों ही छापेमारी में 50 करोड़ से भी ज्यादा के कैश और इसी के साथ ही लगभग 10 किलो की सोने के गहने बरामद हुए। इसी के साथ ही माना जा रहा है कि जिस तरीके से एसएससी घोटाले में आपको बता दें, इसी के साथ ही ईडी ने कोर्ट में कहा था कि 100 करोड़ की घोटालेबाजी इस मामले में हुई है, तो अब तक 50 करोड़ से भी ज्यादा की राशि जब्त कर ली गई है। इसी के साथ ही ईडी के द्वारा कई और अन्य हिस्सों पर छापेमारी की जा सकती है। इसी के साथ ही अर्पिता मुखर्जी के तीसरे आवास पर भी ईडी छापेमारी जल्द ही कर सकती है। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।